ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 16 ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨਦੀਪ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 90 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ने पूरी तरह वापसी की है। पूनिया ने कहा कि पंजाब हरियाणा के भाईचारे अगलियां पीढ़ियां तक कायम रहेंगे। देखिए, मैं इस आंदोलन को दो तरीके से देखता हूँ। एक तरीका है सामाजिक तौर पे देखना, दूसरा राजनीतिक तौर पे। मैं बात शुरू करूँगा राजनीतिक तौर पे। 1990 तक आप देखेंगे तो भारतीय राजनीति में किसान एक पॉलिटिकल क्लास के तौर पे एस्टेब्लिश थे। जिधर किसान वोट करते थे वही कायम होता था और एक पॉलिटिकल क्लास के तौर पे किसान बहुत सारी चीज़ें कर पा रहे थे। आप देखेंगे कि वोट क्लब पे बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी, उसमें चौधरी चरण सिंह से लेके देवीलाल तक बहुत सारे और किसान नेता थे। लेकिन 90s के बाद एक खास राजनीति का उभार हुआ। उस राजनीति की काट दोबारा इस आंदोलन ने की है। जो हिंदू मुस्लिम और जो धार्मिक मुद्दों पे जाति मुद्दों पे जो लड़ाने वाली फोर्सेस थी वो बैकफुट पे हैं। बल्कि इस अब सीरियसली बात हो रही है पॉलिटिक्स के मेन स्ट्रीम में। पिछले 150 दिनों से अब हम देखें तो एक ही मुद्दा है, वो है खेती किसानी का। सितंबर से ही शुरू हो गया था, नवंबर के बाद तो ये हर रोज़ का मुद्दा बन गया है। हर रोज़ कोई भी ऐसा टीवी चैनल नहीं है जिसमें 2 या 3 घंटे तक किसानी के ऊपर बात नहीं हो रही है। तो मेन स्ट्रीमिंग हुई है किसानी के मुद्दे की और पॉलिटिकल वापसी हुई है। 90 के बाद जो ये पूरा गैप था 30 साल का, वो फुलफिल किया है इस किसानी आंदोलन ने। सामाजिक तौर पर देखें तो जो बाउंड्रीज़ थी हरियाणा और पंजाब की, लोगों के बीच में जो दरारें थी वो एकदम लोगों ने उखाड़ के फेंक दी हैं। पंजाब हरियाणा का भाईचारा हो या फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश जो एकदम से अलग थलग पड़ गया था, उसका भाईचारा हो, वो सारा भाईचारा देखने को मिला है। जो धर्म थे, आप देखेंगे कि सिंघू बॉर्डर पर मलेरकोटला के मुसलमान भाईचारा वो लंगर चला रहा है, सिख लंगर चला रहे हैं, हिंदू लंगर चला रहे हैं। जो भाईचारा बना हिंदू मुस्लिम सिख का, जो और जातीय भेदभाव से ऊपर उठ के भी जो लोग इकट्ठा हुए हैं। आप देखेंगे इसमें जितनी भी किसान जातियाँ, मजदूर जातियाँ एक साथ संघर्ष कर रही हैं। और इस आंदोलन की खूबसूरती ये है, इसमें नवदीप सिंह जो जिसने वाटर कैनन मोड़ा था, उस जैसे किसानों के हीरो भी शामिल हैं। और साथ में नवदीप कौर जो मजदूर अधिकार संगठन की कार्यकर्ता है, उस जैसे मजदूरों के जो हमारे आइकन है वो भी शामिल हैं। तो मजदूर किसान एकता का जो नारा था वो नवदीप सिंह और नवदीप कौर जैसे युवा पूरा कर रहे हैं। और ये अगली पीढ़ी भी तैयार हो रही है। किसान मजदूर आंदोलनों की आगे जो भविष्य में आंदोलन होंगे उनकी नई पीढ़ी भी तैयार हो रही है। ये आंदोलन तैयार कर रहा है। इस किसान आंदोलन ने किसानों की राजनीति, किसानों की सामाजिकता और किसानं की अगली पीढ़ी जो किसानी लड़ाई लड़ेगी, 3 चीज़ तैयार की हैं। ये मुझे लगता है कि इस किसान आंदोलन की अचीवमेंट है। अभी मैं बेल पे बाहर हूँ, तो पुलिस ने कोई केस वगैरह स्क्वैश नहीं, मतलब जो पुलिस ने कोई केस को क्वैश नहीं किया है। और अभी तो चार्जशीट फाइल होएगी, उसके बाद पता चलेगा कि क्या होगा। देखिए, आप देखेंगे कि पत्रकारिता में जैसे ही बिजनेस मॉडल आया है, कॉरपोरेट घरानों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया है, उसके बाद से पत्रकारिता एक बिजनेस मॉडल की तरह उभरा है। वो एक पेशे के तौर पे उसकी कमतर हुआ है। आप इंडिया के बहुत बड़े अखबार के एक मालिक का इंटरव्यू देखेंगे न्यूयॉर्क टाइम्स में, तो उसमें वो कह रहे हैं कि मैं आई एम फॉर एडवर्टीज़मेंट नॉट फॉर न्यूज़। तो वो मतलब इस पेशे में एडवर्टीज़मेंट विज्ञापन के लिए हैं, न्यूज़ के लिए नहीं है। तो वो उतनी गिरावट आई थी इस पेशे में। लेकिन जिस हिसाब से इंडिपेंडेंट मीडिया का उभार है पिछले कुछ सालों से, आप देखेंगे कि द वायर, न्यूज़ लॉन्ड्री, स्क्रॉल, न्यूज़ क्लिक, पंजाबी मीडिया में भी बहुत सारे इदारे, हरियाणा मीडिया में बहुत सारे इदारे उभर रहे हैं। और मतलब एक उम्मीद है कि इंडिपेंडेंट मीडिया उभरेगा। मेरा मानना है कि एक तो पत्रकार को ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करना चाहिए, जो कि कम हुआ है इन पिछले कुछ सालों में। ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। पत्रकारिता के लिए ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करना सबसे ज़रूरी काम है, लेकिन मुश्किल काम है, ये भी पता है, लेकिन सबसे ज़रूरी काम है। सारी मुश्किलात के बावजूद हमें ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करते ही रहना पड़ेगा। और एक जो अनसेड प्रेशर होता है, चाहे संस्थान का हो या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ का हो या कॉरपोरेट सेटअप का हो, उससे अपने आप को मुक्त सा रख के और जितना स्पेस आपको मिल पाए उतने में आपको काम करना पड़ेगा।